जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज का एक्सपीरियंस बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें हमारे सीखने के लिए, तो उसे सुनिएगा ज़रूर। और उससे एक्सपीरियंस स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी कि जो दूसरा वाला चैनल है वहाँ पर एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस बालाजी के डाले हैं, तिरुपति वाले बालाजी, और उनका मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर लिंक डाला है। ये बस आप लोगों को इन्फॉर्म करी हूँ बिकॉज आई थिंक आई हैड प्रॉमिस्ड कि जो भी बाकी एक्सपीरियंसेस होंगे भगवान जी के वो मैं शेयर करूँगी। जो हमारे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं मैं वो भी डालूँगी, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से साईं बाबा को तो नहीं मानती थी, बट घर में पूजा वगैरह होती थी तो वो काइंड ऑफ स्पिरिचुअल, एंड सबके कुछ ना कुछ सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो इट्स जस्ट दैट कलेक्शन ऑफ देम। तो चलिए अब आज के एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये बात है 1993 की। ये जो डिवोटी हैं तब इनकी पहली बार साईं से मुलाकात हुई थी। यूं ही सड़कों पर इन्हें बाबा की एक फ्रेम मिल गई थी। बहुत सुंदर फ्रेम कोई सेल कर रहा था, पर उस फ्रेम में पूरे बाबा नहीं थे, बस उनकी वो दो नज़रें थी, वो रहम वाली नज़रें, वो नज़रें केयर एंड कंसर्न वाली, जो इन्हें उन सड़कों पर मिल गई थी, जिन्हें ये अपने घर पर लाकर विराजित तो कर दी थी जैसे तैसे एडजस्ट करके। पर 1993 बैक दिन, जब इनकी नई नई शादी हुई थी, बहुत यंग थी, उस वक्त इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एडवेंचर, बहुत सारे थ्रिल्स, बहुत सारे अम्यूजमेंट्स नज़र आते थे। उस वक्त इन्हें ज़रा भी पता नहीं था कि स्पिरिचुअलिज़म का क्या रोल इनके लाइफ में होने वाला है, या फिर साईं बाबा आए हैं तो क्या चीज़ होने वाली है। क्योंकि आप समझते हैं, ऐसा मतलब हम लोगों को सिखाकर बड़ा भी कर दिया जाता है कि पूजा पाठ जो है वो बड़े लोगों का काम है, जो बुज़ुर्ग हो गए हैं उनका काम है। तो ये इसमें किसी इंसान की गलती नहीं, आई थिंक कि ये सोच पहले से इंस्टिल कर दी जाती है। और यही कारण है कि जो यंगस्टर्स हैं वो शायद स्पिरिचुअलिज्म को लेकर नहीं चलते, बट ट्रस्ट में जो लेकर चलता है ना, द पीपल हु आर वेरी स्पिरिचुअल सिंस बिगनिंग, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स, क्योंकि उनको सही डिसीजन मेकिंग जो है ना उसका पावर ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो खैर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। अभी बस ये था कि तब वो ज़िंदगी को दूसरे नज़रिए से देखती थी, तब पूजा पाठ, साई, ये सब कुछ समझ नहीं आता था इन्हें। और उसके बाद जब 1993 के अराउंड इन्होंने बाबा जी को लाया और बहुत अच्छे से रखी हुई थी अपने पूजा रूम में, तभी क्या हुआ कि एक रिलेटिव थे, वो आए, उन्हें बहुत अट्रैक्शन महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि इस फ्रेम में ना बहुत आशीर्वाद है, बहुत पावरफुल फ्रेम है ये, तो क्या ये फ्रेम तुम मुझे दे दो, मैं ये ले जाऊंगा। क्योंकि तब ये उतनी पूजा पाठ नहीं करती थी, तो इन्होंने वो फ्रेम दे दिया। और इसके साथ बाबा उस वक्त आए, एंट्री लिए और फिर निकल गए। पर बाबा थे, उनकी फ्रेम बस नहीं थी। अब इन्हें थोड़े दिनों के बाद लगने लगा कि साईं बाबा चले गए हैं, तो इन्होंने उनसे मांगा कि आप प्लीज़ मुझे वो फ्रेम लौटा दीजिए, लेकिन वो लौटाए नहीं। और इस तरह उसके बाद इन्हें वो फ्रेम मिली नहीं। और तब से लेकर साईं बाबा का क्योंकि फिर ये अपने शादी और अपने बच्चों में और मैरिड लाइफ में इनके बहुत सारे स्ट्रगल्स हो गए, तो उन चीज़ों को मैनेज और एडजस्ट करना शुरू कर दी। कहीं पे एडजस्टमेंट, कहीं पर कॉम्प्लिकेशन, कहीं पर क्वेश्चन मार्क्स, इफ़ एंड बट्स के साथ ज़िंदगी जीना शुरू कर दी। और इस उलझन में फंसते फंसते साईं बाबा कहाँ चले गए ये पता ही नहीं चला। एंड आई विल ऑल्सो ऐड हियर कि बैक देन 1993 के अराउंड, आप सोच लीजिए, चाहे वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, इन सारे जगह पर बाबा जी की कीर्ति उतनी ज़्यादा नहीं थी जो आज के समय में है। आज के समय में जिस तरह से बाबा के डिवोटीज़ हैं, जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जो साई युग है, वो साई तो थे तब भी, पर वो बात उस वक्त नहीं थी। उस वक्त इतना इजीली असेसेबल नहीं था कि आप अपने शहर में जाओ, कहीं भी बोलो। उस वक्त इंटरनेट और बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते थे कि आपको इजीली फ्रेम, पिक्चर्स कुछ मिले या ना मिले। तो एक वो भी चीज़ थी जो अफेक्ट करती थी। और बस ये कह लीजिए ना, सबसे बड़ी बात है कि वो शायद समय नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बाबा को आना है तो ही विल कम, और अगर उन्हें थोड़े दिनों के लिए लीव लेना है तो ही विल टेक द लीव, एंड वी कैन नॉट स्टॉप हिम। अब हम वहाँ से चलकर आते हैं साल 2010 में। अब 2010, 1993 के बाद, ह्यूज लॉन्ग ईयर्स के बाद, तकरीबन 16-17 सालों के बाद, 2011 के अराउंड, 10, 11, 12 के अराउंड, इनका
अब इनकी मुलाकात होती है इनके एक दोस्त से। वो जो डिवोटी हैं वो भी, जो दूसरी इनकी दोस्त हैं वो भी साई डिवोटी रहती हैं। एंड बाबा अब इनके पास कैसे आते हैं, एक सुंदर सी फ्रेम श्री साई सच्चरित जी और उदी के माध्यम से, जो इनकी फ्रेंड शिरडी से लाकर इनके हाथों में सौंप देती है, जिसके बाद ये बहुत खुश हो जाती हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि बाबा फिर से मेरी लाइफ में आ गए हैं। और ये पहले की तरह फिर से श्रद्धा और सबूरी रखकर बाबा का विश्वास से पूजा पाठ करना शुरू कर देती हैं। 2011 से 2013 तक इन्होंने बाबा की फिर से बहुत पूजा की, फिर से विश्वास रखने की कोशिश की। विश्वास रखना बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ जिसने विश्वास रख लिया ना, तो फिर बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। लेकिन फिर टेस्ट एंड ट्रायल्स वो तो होते ही हैं। 2013 में वो बात तकरीबन 28 मार्च 2013 की है। एक अजीब सा दिन, जिस दिन ये अपनी दोस्त को जिद करती हैं चलना हम बाबा के मंदिर होके आते हैं। और जैसे ही उस बारिश वाले दिन ये बाबा के मंदिर जाती हैं और वहाँ से बाहर आती हैं, ऑन द वे रहती हैं, बाबा इन्हें मंदिर में शक्ति देकर भेज देते हैं, जा तुझे शक्ति दे रहा हूँ, शांति दे रहा हूँ। उसके साथ ये वहाँ से निकलती हैं और इनके फ़ोन में एक बहुत दुखद खबर आती है कि इनके एक बहुत अच्छे दोस्त, बहुत चाहने वाले दोस्त का एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है। एंड दैट वाज द मोमेंट जब इन्होंने कह दिया बस, अब मैं साईं से फिर से मतलब नहीं रखने वाली हूँ। ये आते हैं लेकिन ये क्या हो रहा है। इस 2013 के इंसिडेंट ने इन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। एक अच्छी शादी और एक अच्छी ज़िंदगी के एक्सपेक्टेशन से ये आकर इस पोजीशन पे आ गई थी जहाँ ये सिंगल पेरेंट थी, और उस सिंगल पेरेंट को सपोर्ट करने वाले जो बैकबोन सिस्टम्स थे उसमें से अब एक इंसान और जा चुका था। इसके बाद इनके लिए ये फेज़ इतना ट्रॉमेटिक, इतना पेनफुल था कि इसके आगे कोई चीज़ सह पाना मुश्किल ही नहीं, इनके लिए इम्पॉसिबल बन गया था। और यहाँ से इन्होंने फिर बाबा को छोड़ दिया। इन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया, और यूं ही बाबा का पूजा आराधना करना इनका बंद हो गया। 2019 में बाबा ने इन्हें और इनके दोनों बच्चों को, यानी इन तीनों को, एक अपना खुद का छत दिया, खुद का घर दिया। और 2019 में ये आ गए साई के उस घर में जहाँ इनका एक एक कोना अपना था, जहाँ एक एक कोने का ओनरशिप इनका था। और इसके बाद 2013 में जो गैप लगा वो फिर 2019 से जाकर इन्होंने बाबा जी की पूजा आराधना शुरू कर दी। अब 2019 से बाबा की पूजा आराधना तो शुरू हो गई थी। 2013 के पहले तो ये बाबा की बहुत पूजा कर लिया करती थी, उसके बाद तो सब कुछ ब्लैंक हो गया था। लेकिन 2019 के बाद फिर बाबा ने इनके ज़िंदगी को फिर दूसरे तरह से मोड़ना शुरू कर दिया। अब ये महापारायण में जुड़ भी गई। अब ये बाबा की साई सच्चरित जी कम से कम थर्सडे को पढ़ लिया करती और बाकी दिन श्रद्धा सबूरी से पूजा करना शुरू कर दी। अब जब उसमें लिखा है ना श्री साई सच्चरित जी में कि जब हमारे बहुत शुभ कर्म होते हैं तो संत हमारे जीवन में आते हैं, अब ये वाला टाइम इनका यहाँ से प्रॉपर शुरू हो गया था। उसके बाद फिर क्या था, फिर पीछे मुड़कर देखना ही नहीं था। 2021 में एक अन्य बहुत अजीब लीला इनके साथ हुई। अब क्या है कि बाबा ने बहुत कुछ दे दिया, संभाल लिया, बैलेंस कर लिया, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे भी थॉट्स थे जो मन में आ रहे थे। क्या है कि ज़िंदगी किसी की परफेक्ट पटरी पर नहीं चलती है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ तो आते रहता है। और जिसका पास्ट लाइफ, पास्ट हिस्ट्री इतना दुख भरा रहा हो, या फिर दुख भरा नहीं कह सकते हैं, बहुत चैलेंजेस भरा रहा हो, तो फिर उस इंसान को हर चीज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा डरावनी लगती है। और वो इंसान हर प्रॉब्लम को हर एंगल से पहले ही चेक करता है, क्योंकि भाई उस बच्चे ने दुख झेला है, उसे पता है कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, और वो पहले से ही बहुत सारी चिंता करता है। आई थिंक ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि लाइफ में इतनी ट्रेजेडी देख चुकी है। तो इस बार ये अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत
बहुत सारी चीज़ें, बहुत डीप थिंकिंग जिसे कहते हैं ना, कि आप इतने डीप थिंकिंग में चले जाते हो कि आप अपने आप से उस दिन मिलते हो। तो ये खुद को, खुद के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में और अपने साईं बाबा के बारे में यही सोच रही थी। तब क्या हुआ कि एक रेड सिग्नल हुआ और वहाँ एक काली कफनी में वाइट झोली के साथ इन्हें बाबा दिखे। नाउ दिस कुड बी नॉर्मल ऑल्सो। क्या है कि ऐसे बाबा का दिखना बहुत नॉर्मल हो सकता है। रोड पर कोई भी साधु, कोई भी ऐसे ड्रेस पहनकर चल सकते हैं। लेकिन आगे जो हुआ वो हैरान कर देने वाली बात थी। उसी समय जब वो उस रेड सिग्नल को क्रॉस करके सेंटर में आ गए थे, जब रेड सिग्नल आई तो वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करने लगे वो बाबा, और जब वो बीच सेंटर पर आ गए तो क्रॉसिंग ग्रीन में बदल गई और वो बीच सेंटर पर खड़े थे। ये उन्हें देख रही हैं, सब कुछ दिख रहा है। और इनके ऑटो वाले ने क्या किया कि उस चीज़ को, उस बाबा को क्रॉस कर दिया। उनके बीच से ऑटो निकली। ये उस वक्त ये एहसास कर पाई कि ये रोड पर से नहीं, उनके बीच से निकल गई। और इन्हें लगा कि कुछ बहुत भयंकर हो गया होगा। आप समझ सकते हैं, रोड पे कोई इंसान बीच में खड़ा है और ऑटो उसको क्रॉस करके चला जाए तो ऑटो रोड के उस पार जाएगा और वो इंसान ऊपर। यही होगा ना नॉर्मल। जब पीछे मुड़कर वापस देखा इन्होंने कि ये झटके में हुआ क्या, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ। सारी ट्रैफिक नॉर्मली जा रही थी। दैट वॉज द टाइम बैक इन 2021 जब बाबा ने इन्हें साक्षात रूप से दर्शन दिया। उस वक्त दिया जब ये बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी कि अब आगे होगा क्या, अब आगे होगा कैसे। और साईं सच्चरित्र जी पढ़ते पढ़ते इन्हें बिल्कुल वैसे ही बाबा अपने सच्चरित्र जी में भी दिख गए। और बस दिल से एक आवाज़ आई कि उस दिन जो था ना, जो तेरे साथ हुआ, उसी शाम की बात है। उस शाम जब ये साईं सच्चरित्र जी पढ़ रही थी तो दिल से एक आवाज़ आई कि वो साईं ही थे। और वैसे भी जो घटना वहाँ घटी थी उसके बाद का कॉन्सिक्वेंस क्या होता, पर क्या हुआ। जब बहुत परेशान थी तो बाबा प्रकट हो गए कि अरे मैं हूँ तेरे साथ, तू समझना। और यही बात बाबा आपको और मुझे समझा रहे हैं। कितना सोचते हो, मैं हूँ ना। और इस अद्भुत दर्शन के बाद अब इन्हें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब एश्योरेंस साईं ने दिया है तो फिर कैसा सवाल, कैसा डर। और बाबा इन्हें छोटी छोटी बहुत सी लीलाएं करके अपने प्रेजेंस तो वैसे भी दिखाते ही रहते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो आप सब ने महसूस किया होगा कि आपको बहुत बार जब कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, कोई उम्मीद नहीं रहेगी, तब अचानक से एकदम से बहुत अच्छी खुशबू आना, चंदन की या किसी कुछ फूलों की, एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी वाली एनर्जी आना, तो दैट इज़ बाबाज़ एनर्जी। और बाबा की एनर्जी है या फिर बगल वाले ने परफ्यूम मारा है या फिर बगल वाले पड़ोसी ने रूम फ्रेशनर मारा है, उसमें डिस्टिंग्विश बाबा करवा देते हैं। बाबा विल टेल यू कि कब वो थे और कब पड़ोसी का रूम फ्रेशनर था। ठीक है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो पहले मिक्स एंड मैच होता था एंड देन बाबा विल गाइड यू विथ टाइम। बाबा गाइड्स एवरीबडी। अगर वो फिलहाल आपके लिए मूर्ति भी है ना, तो उनसे जाकर बातें करना शुरू कीजिए। जो बाबा सिखा रहे हैं, जो बाबा समझा रहे हैं, बस उस रास्ते पर चलिए और बाबा पर विश्वास रखिए। अगर आप चाहते हो कि आपको सबूरी यानी सब्र ज़्यादा ना रखना पड़े, तो फिर श्रद्धा ज़्यादा रखिए। कभी कभी गलत चीज़ें हो जाती हैं और क्या है ना कि वो हमारे हिसाब से तो वो गलत हुआ है क्योंकि उस इंसान ने हमारा साथ छोड़ दिया है, या कोई चीज़ जो है वो बुरी हो गई है, लेकिन उसमें बहुत लोगों की किस्मत जुड़ी होती है, बहुत लोगों की। तो बस कुछ चीज़ें हैं वो डिज़ाइंड हैं, वो वैसे ही होंगी। लेकिन अगर आपका विश्वास दृढ़ है ना, तो आपकी किस्मत से भी बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। और इसीलिए कुछ दुनिया में सच नहीं है। अगर कोई चीज़ सच है तो वो साईं है। साईं के अलावा कुछ सच नहीं है, और जितनी चीज़ें हैं ना, सब साईं हैं। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर
कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।